बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम बनाएंगे चना चाट और काले चनों की चाट बनाएंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की बाज़ार में मिलने वाली चना चाट बना सकते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप काले चने लिए हैं। ठीक है, आपने जितने बनाने हो आप उतने ले सकते हैं। और उसके बाद इसको वॉश करके अच्छे से मैंने इसको भिगो के तकरीबन 5 से 6 घंटे रख दिया था, या अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कवर कर दिया है और इसको मैंने 6 घंटे के लिए रख दिया था। 6 घंटे हो गए हैं। ये देखिए, इसका कवर अब हटा के हम देखते हैं। ये देखिए, चने हमारे जो है बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं। मैंने इस पर कोई बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। और अब इसका जो ये वाला पानी है ये हम निकाल देंगे। और इसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था सॉल्ट डाल के, नमक डाल के। और बॉईल करते हुए भी मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये देखिए हमारे चने बहुत अच्छे से जो है बॉईल हो गए हैं। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये गल गए हैं बिल्कुल। और इसका जो पानी जो था बॉईल वाला, मैंने उसको सारा डिस्कार्ड नहीं किया था। तकरीबन आधे कप से पौने कप के बराबर मैंने इसमें पानी जो है वो रहने दिया था। देखिए चने हमारे डन है। अब यहाँ पे मैं इसका मसाला बना लूँगी। मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, उसमें मैं ले रही हूँ काला नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी इसमें ऐड किया है। और इसमें साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 चुटकी के बराबर जो है 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बस ये अभी इसके अंदर जाएंगे और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर जो है पानी डालूंगी। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम मसाले ऑयल में डालेंगे, क्योंकि हम चना थोड़े से चाट जो है थोड़ी फ्राई करके बनाएंगे, तो हमारे मसाले जो है ये जले ना और लगे नहीं। ठीक है, ये देखिए हमारा मसाला जो है सारा तैयार हो गया है। अब मैंने एक बर्तन लिया है, कढ़ाई या कोई भी बर्तन जिसमें आप चाट बना रहे हो, उसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ साबित ज़ीरा। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून। इसको हम हल्का सा जो है वो सौते कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन इसमें जाएगी 1 टीस्पून। बहुत मज़े की बनके ये तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसको भी हम हल्का सा ऐसे ही सौते कर लेंगे ऑयल में। मैंने बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम नहीं किया हुआ, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये बना रहे हैं अभी। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर, अदरक मैंने चॉप की भी डाली है 1 टीस्पून। इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमने अपना मसाले का एक पेस्ट बना के तैयार करके रखा हुआ था ना, वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। क्योंकि देखिए इसके अंदर वो मसाले जब अगर हम ड्राई फॉर्म में ऐड करते मसाले, तो इस टाइम पे वो जाके जो है ना वो बर्न हो जाते और ऑयल के अंदर, इसलिए हमने उसका पेस्ट बना के ऐड किया है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं, बर्न ना हो। ये देखिए कितना अच्छे से अब हमारे जो है मसाले वो फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो चने हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, वो उसी पानी के साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको पता है चना चाट बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वो अच्छी नहीं लगती। इसका जो है ना ये लिक्विड इसी के अंदर ही ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको रखेंगे, बस इसको अब हम 5 से 7 मिनट तक जो है हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, जिससे जो है ये 50% इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि जब इसके अंदर हम आलू डालेंगे और हम इसके अंदर जो इमली का पल्प डालेंगे, तो उससे जो है ना ये बहुत अच्छा सा इसका सॉसी सा एक टेक्सचर आएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें सॉस जो है वो पानी नज़र नहीं आएगा। बहुत मज़े की जो है चना चाट बन के तैयार होगी। ये देखिए पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो कट करके बॉईल करके रख लिए थे पहले से ही। अगर आप चाहें तो उसको जर्दे का रंग डाल के थोड़ा येलो कलर भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ऐसे ही बॉईल किया है, क्योंकि देखिए इसका बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, कलरफुल सी हमारी चना चाट बन के तैयार होगी। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इमली का गाढ़ा पल्प डाल रही हूँ 1/2 कप। इसके अंदर ही मैंने इसी इमली के जो पल्प बनाया था ना, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया था। ठीक है, बस इसको हम डालेंगे, ये एंड पे हमने डालना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, हमने ज़्यादा जो है कुक नहीं करना चाट मसाले को भी और इमली के पल्प को भी। देखिए हमारा बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब मैंने इसका जो पानी इसके अंदर हमने रखा था ना, देखिए आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, अब जो है वो अंदर ही सोख हो गया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर लिया है, चूल्हे से हटा लिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी गर्म है।
अब इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है, हाफ़ कप या एक दरमियाने साइज़ का चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि प्याज का हल्का सा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी चाट जो बहुत गर्म है। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास चॉप किए हुए हैं टमाटोज़। टमाटर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, वो भी मैंने हाफ़ कप के बराबर एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर था मैंने काट के चॉप करके वो रख लिया था पहले से ही, और वो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे। आप आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर गार्निश करने के लिए बचा लिया था, और साथ में मैं इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर ही मैंने खीरा कट करके रखा है वो डाल दिया है मैंने। और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको हम टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत मज़े की आपको सॉसी सी इमली की जो है ना, आपको देखिए आपको नज़र आ रहा है बहुत शाइनी सी हमारी जो चना चाट है बन के तैयार होगी। जो हमने थोड़ी सी चीनी डाली है, बहुत ही खट्टी मीठी सी, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। बस इसके अंदर अब मैंने ऐड किया है ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें। अगर आप बच्चे खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाली है। बस इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी गर्म है तो इसलिए मैंने अभी ऐड नहीं किया, वरना हरा धनिया का कलर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैंने जो थोड़े सा जो चॉप किए हुए टोमेटोज़ और कोकम्बर रखा हुआ था, खीरा रखा हुआ था, उससे मैंने इसको गार्निश कर रही हूँ, ताकि इसके बाद इससे जो है ना बहुत अच्छा सा ऊपर कलरफुल सा इसका लुक आएगा। ये देखिए थोड़ा सा खीरा मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने जो है टोमेटोज़ इसके ऊपर डाल दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अब रमज़ान की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। बहुत मज़े की चना चाट बन के तैयार होती है, अक्सर अफ्तारी में बनाई जाती है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जो है मैंने चॉप करके रखा हुआ था, उसको मैं अच्छे से इस तरह से फैला के डाल दूँगी, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और इस बहुत कलरफुल सी आपको देखिए नज़र आ रही है, बहुत मज़े की बन के ये तैयार हो रही है। बस इसके ऊपर मैंने जो है हरा धनिया जो है वो डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड किया है, मेरे पास जो चना पापड़ी होती है, मैंने आपको मिल जाती है बहुत ही आसानी से बाज़ार से, वो मैंने लेके और उसको क्रश करके थोड़ा सा वो मैंने इसके ऊपर डाली है। ये देखिए मैंने पापड़ी इसके ऊपर अब डाल दी है, बहुत मज़े की बनती है, जिस तरह से आपको बाज़ार में मिलती है, स्कूल्स के बाहर मिलती है और रमज़ान में हम बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की टेम्पटिंग हमारी जो चना चाट है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही कलरफुल सी है, देख के भी इतना मज़े की लग रही थी, और जब मैंने खाई तो बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर आपकी कोई रमज़ान के हवाले से फरमाइश हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।